बर्फ का कटोरा कहे जाने वाला हेमकुंड वो तीर्थ स्थल है जिसे सिखों का मानसरोवर कहा जाता है। जहां की मान्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ यहां अरदास करने पहुंचती है। लेकिन श्री हेमकुंड साहिब की खोज कब हुई, किसने की और क्या है यहाँ की मान्यता, आज करेंगे इस पर बात। श्री हेमकुंड साहिब, जिसे सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह की तपस्थली माना जाता है, करीबन 2 दशकों तक गुमनामी में रही। इसका अस्तित्व रामायण काल से बताया जाता है। इसी जगह का जिक्र सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की आत्मकथा विचित्र चरित्र में भी किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह ने पिछले जन्म में दुष्ट दमन के रूप में यहाँ तपस्या की थी। हिमालयी पर्वत पर 7 पहाड़ियों से घिरी हेमकुंड चोटी पर विराजमान होकर ही दुष्ट दमन ने कई वर्षों तक महादेव और महाकाली की तपस्या की थी और उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अगले जन्म में गुरु गोबिंद सिंह के रूप में जन्म लेकर दुष्टों का संहार करने का वरदान दिया था। इसी हेमकुंड पर्वत पर त्रेता युग में वीरवर लक्ष्मण और द्वापर युग में पांडवों ने भी साधना की थी। इस तरह कई दशकों तक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तपोभूमि वीरान में रही और इसकी खोज की गई 1934 में। क्षेत्र के इतिहासकार और पर्यटक विशेषज्ञ पूर्व मंत्री केदार सिंह फोनिया अपनी डिवाइन हेरिटेज ऑफ हेमकुंड साहिब एंड वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ वैली ऑफ फ्लावर किताब में बताते हैं कि 1930 के दशक में एक पत्रकार थे तारा सिंह नरोत्तम, जो बद्रीनाथ यात्रा पर आए थे। इसी दौरान उन्होंने पांडुकेश्वर से हेमकुंड जाकर इस चोटी की खोज की और अपने लेखों के माध्यम से पंजाब के निवासियों को हेमकुंड साहिब के बारे में जानकारी दी। इसके बाद 1934 में सेना के हवलदार मोदन सिंह और आर्मी रिटायर्ड सोहन सिंह ने यहाँ आकर इस जगह की खोज की और गुरुवाणी में लिखी पंक्तियों से इस तीर्थ का मिलान किया। इसके बाद साल 1937 में हेमकुंड पर्वत पर गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया, जिसके विश्व में सबसे ज्यादा मान्यता है। फिर 1939 में संत सोहन सिंह ने अपनी मौत से पहले हेमकुंड साहिब के विकास का कार्यभार मोदन सिंह को सौंप दिया। गोविंद धाम में पहली संरचना को मोदन सिंह द्वारा ही निर्मित कराया गया था। आपको बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब जी 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर स्थित है, जो चारों ओर से 7 ग्लेशियर से घिरा हुआ है। श्री हेमकुंड साहिब के पास में ही एक जलकुंड है, जिसमें इन्हीं ग्लेशियर्स का पानी आता रहता है। इस कुंड को हेमकुंड कहा जाता है और साथ ही अमृत सरोवर भी। श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने से पहले सभी श्रद्धालु इस अमृत कुंड में स्नान करके जाते हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना होगा। यहाँ से गोविंद घाट तक की दूरी 273 किलोमीटर है। आप यहाँ से टैक्सी, बस या निजी वाहन से श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली व जोशीमठ के रास्ते गोविंद घाट तक पहुँच सकते हैं। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक आपको 19 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद आप श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कर सकते हैं।